बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की मान मेरे बखैर आफियत आप लोग रहें। पाकिस्तान के अंदर दो तीन बयानिए इस वक्त फूट पड़े हैं और एक बयानिया है जो हुकूमत चला रही है, एक बयानिया है जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है और एक बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चल रहा है। अब ये जो तीनों चीज़ें चल रही हैं, इसके अंदर नुकसान किसका हो रहा है? अगर कोई ये सोच रहा है कि इसमें इमरान खान साहब का नुकसान है, पीटीआई वर्कर का नुकसान हो रहा है, पीटीआई तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो वो सरासर गलत है। फ़ौजी मसनूआत जो हैं उनका बाइकआउट शुरू कर दिया गया और फ़ौजी मसनूआत के बाइकआउट की जो मुहिम चल रही है उसकी सबसे बड़ी वजह डी चौक के अंदर चलने वाली गोली है। और इमरान खान साहब का जो ये जुमला है कि गोली क्यों चली या क्यों चलाई, ये इस वक्त टॉप ट्रेंड है। फ़ौजी मसनूआत के बाइकआउट की जो वजह सबसे बड़ी है वो डी चौक की गोली है। अब इस गोली के बदले में नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान इस्टेब्लिशमेंट का या हमारी आर्मी का हो रहा है, फ़ौज का नुकसान हो रहा है। तो इसको एंजॉय कौन कर रहा है? इसको एंजॉय कर रही है हुकूमत। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी आप ये नहीं समझ सकते, ये नहीं कह सकते उनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी कह रही है कि अब हुकूमत का बोझ हम क्यों उठाएं। हुकूमत वारदातें डालती है मगर लोग मुखालिफत करते हैं फ़ौज की, और फ़ौज को सबसे ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। अब नून लीग जो वारदातें डाल रही थी इसका भी काउंटर आ गया और काउंटर ये है कि किसी सतह पर यह सोचा जा रहा है कि बस भाई अब तलाक़ें लाजमी हैं और ये सियासी गंद भी साफ़ करना है और इसके लिए किसको लेकर आना है, ये मैं आपको सारी तफसील आज के इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ। पहले तो आप ये समझ लें कि जो फ़ौजी मसनूआत का बाइकआउट हो रहा है इसमें लोगों के जज्बात हैं, इसके अंदर लोगों का गुस्सा शामिल है। अब जब लोग इनका बाइकआउट करेंगे, इन मसनूआत का बाइकआउट करेंगे, तो वो एक डायरेक्ट नुकसान की शक्ल में हमारी फ़ौज को जाएगा और जो उनसे वो कमा रहे हैं वो सारा का सारा नुकसान में जाएगा। नून लीग ने ये बड़े तरीके से वारदात डाली थी कि इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को और जो पीटीआई के लोग हैं इनको लड़ा दिया जाए। अब वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। एक तीर से दो शिकार ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई लड़ लड़ के एक दूसरे के दुश्मन हुए बैठे हैं और नज़र भी आ रहा है इस तरह से। इसमें से फ़ौज का कांटा भी निकल जाएगा सियासत में से, और जो पीटीआई या इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, करप्शन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है और जिनका खौफ हमेशा रहता है, तो इमरान खान का कांटा भी निकल जाएगा। अब एक तीर से ये दो शिकार करते करते जो है वो नून लीग खुद शिकार हो गई है। अब नून लीग जो वारदातें डाल रही थी वो भी एक्सपोज होना शुरू हो चुकी हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा जो गुस्सा है डी चौक से हट के, डी चौक का मामला तो है, वो तो गोली क्यों चलाई वो तो टॉप ट्रेंड कर रहा है, लेकिन लोगों को जो सबसे ज़्यादा गुस्सा है वो ये है कि भाई किसी के भी घर में काले वीगो डाले आते हैं, घुस जाते हैं, बंदे उठा लेते हैं और सबको ये लगता है कि जो एक किसी बंदे को उठा लिया, लापता कर दिया। तो इसमें एक फैक्टर तो ये आता है कि इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने भी या जो लोग इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं उन्होंने भी चीज़ें लीक करना शुरू कर दी हैं कि भाई पिछले दिनों हुकूमत पाकिस्तान यानी कि नून लीग ने बड़ी गाड़ियां मंगवाई थी और इनमें मुतअद्दिद गाड़ियां जो थी वो वीगो डाले मंगवाए गए थे। अब वीगो डाले की पहचान ऐसी ख़राब हो गई है कि वीगो डाला कहीं से भी गुजरता है, लोग समझते हैं कि जी ये आर्मी का डाला गुजर रहा है। अब हुकूमत ने जो वीगो डाले मंगवाए थे वो भी अब वारदातें डाल रहे हैं और ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं कि भाई हम आपको कब तक सहारा दें। नून लीग को सहारा देते देते जो है इस्टेब्लिशमेंट खुद भी साखियों के ऊपर आने के करीब पहुंच गई है, तो वो अपना इमेज क्यों बर्बाद करें अवाम के अंदर। तो अब सारे एक दूसरे के पोल जो हैं वो खोलना शुरू हो गए हैं। बड़े लोगों को ये बात अजीब सी लगेगी और सुनने में भी हैरत लगेगी कि वाउडा जो हैं, फैसल वाउडा, उन्होंने 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। अब कहने को जी वाउडा को कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर मैं हमेशा कहती हूँ कि फैसल वाउडा जो बोलते हैं, जहाँ से बोलते हैं, वो सबको पता है कि वो किसकी ज़ुबान और क्यों बोलते हैं। फैसल वाउडा ने बिलावल भुट्टो जरदारी से जो मुलाकात की है, कल तक तो वो इनको बुरा भला कहते थे और हर वो चीज़ हर सतह तक जाकर कहते थे जो वो कह सकते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात का मकसद ये है कि फैसल वाउडा किसी भी लम्हे पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट जो फैसल वाउडा के ज़रिए बात निकलवा रही है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें तलाक़ों का मुतालबा है। अब तलाक का लफ्ज़ सुनते ही पहले आपको पता है कि इमरान खान साहब की अहलिया के पीछे पड़े रहे, बुशरा बीबी के खान साहब को जान बचानी है तो इस बीबी से जान छुड़ानी होगी। लेकिन अब कहा है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो 2 तलाक़ें ज़रूरी है।
एक तलाक तो इमरान खान साहब से लेनी है, मतलब उनको आप साइड पर करें, और जो दूसरी तलाक है वो इस सिस्टम से लेनी है। और वो सिस्टम कौन है? वो सिस्टम है नून लीग। नून लीग और इमरान खान से पीछा छुड़ा के पीछे कौन बचेगा? वो बचेगी पीपल्स पार्टी। अब पीपल्स पार्टी जो है वो अपना किला मजबूत कर रही है, और अपना किला मजबूत करने के लिए जो एक राब्तों के दरमियान जो पुल का किरदार अदा हो रहा है वो फैसल वाउडा साहब के जरिए बज़ाहिर नजर आ रहा है कि हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जी पीटीआई वाले और इस्टेब्लिशमेंट लड़ते रहेंगे, नून लीग आराम से पतली गली से निकल जाएगी। आपने देखा होगा 2-4 दिन से ये बयानियां चल रहा है कि मुल्क की इकॉनमी बड़ी तरक्की कर गई है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो तो आसमान को, 7वें आसमान को छू गया है, 1 लाख को क्रॉस कर गया है। और आज खबर आ रही थी कि जी 1,05,000 समथिंग पॉइंट्स हैं जिनको वो क्रॉस कर गया है पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट। इतनी बेहतरी आ रही है, मौशी टीम को शाबाशियाँ इजलासों के अंदर दी जा रही हैं, मगर बताइए महंगाई में कहाँ कमी हुई? बताइए एक आम आदमी की ज़िंदगी कहाँ से बेहतर हुई? कल की आप इकोनॉमी के सर्वे निकाल कर देख लें पाकिस्तान के, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जो है ना ये झूठे ख्वाब हैं, आंखों की धूल है जो लोगों के सामने आ रही है। स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं, मगर इससे बेशतर ऐसी बड़ी कंपनियां जिनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो पा रहा। ये कह देना कि जी इकोनॉमी को उन्होंने दुरुस्त कर लिया है, ये सरासर जो है ये गलत बयानी है। और इस मंजन को जो बेचने की कोशिश हो रही है, ये बदतरीन तरीके से ये मंजन जो है ये फ्लॉप हो गया। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी सियासी गंद साफ करना बड़ा ज़रूरी है। उनका मतलब ये है कि जी पीटीआई एक सियासी गंद है, इस गंद को साफ करना है। अब जिसको वो ये गंद कह रहे हैं, उस गंद के ऊपर जिन लोगों ने वोट दिया था, तो सबसे ज़्यादा तो वोट उस गंद का चुराया गया है। जिन लोगों को ये सियासी गंद समझते हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि सियासी गंद जो है इमरान खान साहब से तो बाद में निमट लेंगे, ये पहले नून लीग को तो साइड पे करें ना। नून लीग ने एक तो इस्टेब्लिशमेंट और फौज को बदनाम करा दिया। ये जितना मर्जी कहते रहे कि हम एक पेज पर हैं, एक पेज पर हैं, और अपनी जितनी मर्जी मोहब्बत और अपनी दोस्ती और वफादारी की कस्में देते रहें, जैसे मर्जी हमारे जो सिस्टम के लोग हैं वो आकर ये कहते रहें कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब ये हैं, फौज हमारी ये है, लेकिन पीठ के पीछे छुरा तो ये भी घोंप रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को लड़ा के नून लीग सिर्फ अपना फ़ायदा समेट रही, और पीपल्स पार्टी को ये बात समझ आ गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो 26वीं आईनी तरमीम के लिए दिन रात एक कर दिया, वो 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नहीं पढ़ा था। पीपल्स पार्टी अपना किला मजबूत कर रही है, और नून लीग को अब खुडे लाइन करने का वक्त आ चुका है। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी तरह से राजी होने को तैयार नजर नहीं आ रहे, और इमरान खान का जो वर्कर है वो डी चौक के बाद सबसे ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है। और ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान को जिस तरह से लड़ाने की या पीटीआई के लोगों को लड़ाने की आर्मी से कोशिश की गई, दर हकीकत तो इसके पीछे कुछ और था। और उसकी सबसे जो बड़ा सबूत हमें नज़र आता है वो इस्लामाबाद पुलिस का वो ट्वीट है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि जी पश्तून हमारे भाई हैं, पश्तून हमारे जो हैं वो काबिल फ़ख्र है हमारे लिए, पश्तूनों ने ये किया, पश्तूनों की बड़ी जिद्दोजहद है। हमने तो उन लोगों को गिरफ़्तार किया या उन लोगों को पकड़ा जो कि फ़साद मचा रहे थे और बेसिकली शरपसंद थे, और वो बेसिकली दहशतगर्द थे। अब कोई इनसे पूछे कि इस्लामाबाद पुलिस ये सफाइयाँ क्यों दे रही है? पुलिस का काम है अमन आमा को बहाल करना, लेकिन कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो है। पता तो चल गया कि जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। और यही वजह है कि इस्लामाबाद पुलिस के अंदर बेशुमार ऐसे जवान हैं जिन्होंने जिस दिन ये एहतजाज था उस दिन अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने से साफ इनकार कर दिया। उनके खिलाफ जो है वो कहा जा रहा है कि जी एक्शन लिया जाएगा, और इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं कि वो लोग जिन्होंने ड्यूटी से इनकार किया उनके हवाले से ये फैसला हो गया है कि वो ड्यूटी से इनकार करके चले गए कि भाई हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगा देना कि पीटीआई के लोगों ने कीलों वाले डंडे बरसाए थे, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ पर मबनी है, क्योंकि कीलों वाला डंडा तो कोई एक ये भी नहीं दिखा सके। और जहाँ तक जनाजों की या लाशों की बातें हैं उसके ऊपर तो हुकूमत बड़े ठट्ठे उड़ा रही है, हुकूमत उसके ऊपर मजाक उड़ा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जी रूहों के, जिन्नात और भूतों के तो जनाजे नज़र कभी भी नहीं आते, या लाशें उनकी नज़र नहीं आती। पता नहीं पीटीआई वाले शायद उनकी लाशों की बात कर रहे हैं। और जो जलती के ऊपर तेल का काम किया है, मैं किसी भी हद तक हम सोच सकते हैं कि कोई भी सहाफ़ी किसी के लिए किसी भी सतह तक जा सकता है, मगर कोई अपने आप को इतना नीचे लेकर चला जाए, हम शायद ये कभी सोच ही नहीं पाते। एक संजीदा और सीनियर आदमी से हम ये कभी सोच ही नहीं पाते। अता तारड़ साहब की, हमारे जो वज़ीर इत्तलात है, उनकी पोजीशन पे, उनकी जगह पर लाकर सुहेल बड़ाई साहब ने खुद को खड़ा कर दिया। अगर सुहेल बड़ाई साहब का आप कॉलम पढ़े तो आपको शर्म आती है कि हम पाकिस्तान के ऐसे सहाफ़ियों को अपने आइडियल के तौर पे मानते रहे, देखते रहे, पढ़ते रहे, जिनके बारे में हम समझते थे कि इनका कलम जब चलता है तो सच के लिए चलता है।
अब सुहेल वड़ाई साहब ने, मैं मुख्तसर आपको बताऊंगी, उन्होंने मतलब इमरान खान साहब को गधे से तशबीह दे दी। उन्होंने इमरान खान साहब को डंकी राजा कह दिया। उन्होंने जो आज कॉलम लिखा वो नहायत ही, मैं कहूँगी कि सतही है, बल्कि शायद अखलाकियात से भी गिरा हुआ है। और उन्होंने जब इमरान खान साहब को ये बातें की हैं, बेसिकली उनका बताने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की बुद्धि तो काम करती नहीं है, दिमाग तो इमरान खान साहब का काम करता नहीं है, इसीलिए उन्होंने इनको डंकी राजा का। और जो राजा उन्होंने बना दिया वो इसलिए कि भाई इनकी दिमाग इनका काम नहीं करता, पता नहीं अवाम ने इनको क्यों ताज सर पे पहनाया हुआ है और ये क्यों अपने आप को बादशाह समझने लग गए हैं। ये इमरान खान है, ये बेताज बादशाह है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसने अवाम को जब कॉल दी तो लाखों बंदा निकला। इसने जब लोगों की मदद के लिए मैराथन किया तो लाखों की तादाद में लोगों ने, इतने इतने हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाउंड्स भेजे, डॉलर्स भेजे ताकि इन लोगों की मदद की जाए। इमरान खान ने एक आवाज़ लगाई तो लोगों ने शौकत खानम के लिए क्या कितना कितना पैसा इकट्ठा नहीं कर लिया। और कोई इस हकीकत को नहीं जुटला सकता कि माओ ने अपने जेवर तक बेच के इमरान खान साहब को शौकत खानम के लिए पैसा अदा किया। और वो शौकत खानम आज लोगों की उसी तरह से मदद कर रहा है जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने इस अस्पताल को पैसा दिया था, इमरान खान को पैसा दिया था। जहाँ तक इमरान खान की बात है तो ये कहना कि जी इमरान खान ये, इमरान खान वो, ये इंतहाई घटियापन है, अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ है। एक सियासी लीडर है, उसकी अपनी मंतक है, उसको समझना चाहिए। और कोई अगर ये कह दे कि इमरान खान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। ये सारी कहानी जो है ये असल में दर हकीकत 8 फरवरी के बाद शुरू हुई है। लोग खिलाफ उठ खड़े हुए, नून लीग ने अपने आप को मजबूत करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और आवाम को लड़ाने की कोशिश की। अवाम के ऊपर गोली चली और इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं सतह पर, या हमारी आर्मी भी अगर मौजूद थी तो सरासर आर्मी के ऊपर सारा कुछ डाल के अवाम को इनके साथ लड़ा दिया गया। अवाम अब फौजी मसनूआत का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि एक तीर से नून लीग 2 शिकार करेगी तो ये खाम ख्याली है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी ये बात समझ चुकी है। इसीलिए पीपल्स पार्टी के किले को मजबूत करने के लिए मामला आगे बढ़ाए जा रहे हैं और नून लीग को अपना मुस्तकबिल नजर आने लगा है। अब देखते हैं कि आज के बाद इसके अंदर क्या बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।